तो आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? कभी नहीं। चलिए अब ये सब छोड़िए, हम आपको खाना खिलाते हैं। वाह मेरी छोटी बहन, बहुत बड़ी हो गई है तू। इतनी बड़ी कि अपने बड़े भाई से ही झूठ बोल रही है। वैसे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ रह रही है और फोन पे मुझे क्या बोल रही थी कि दार्जिलिंग जा रहे हैं। सही है दार्जिलिंग भी तेरा। तुझे पता है ना कि तू ठीक से झूठ नहीं बोल पाती है, और जब भी तू झूठ बोलने की कोशिश करती है तो तू अटक अटक के बोलने लगती है। और मैं तो तेरा भाई हूँ, तेरा झूठ नहीं पकड़ पाऊंगा क्या? वैसे तू मुझे ये बता कि इन हालातों में रहने के लिए तू इतना मजबूर क्यों हो रही है? अरे तू इससे अच्छी लाइफ डिजर्व करती है। आपको किसने बताया कि हम इस हालत में हैं और यहाँ पर हैं? जब हमारी बात हो रही थी ना, और तू मुझसे कह रही थी कि मैं रेस्टोरेंट में बैठ के यहाँ खाना खा रही हूँ, तब मैं वहीं गाड़ी में सामने बैठ के तुझसे बात कर रहा था। और मैं ये भी देख रहा था कि मेरी बहन कितनी समझदार हो गई है, कितनी समझदारी से मुझसे झूठ बोल रही है। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जहाँ मेरे दोस्तों की बहन छोटी छोटी बात होने पर ससुराल छोड़ के घर आ जाती है, कलेश कर देती है, वहाँ मेरी बहन इतना सब कुछ होने के बाद भी इन हालातों में जीने को क्यों मजबूर है? ये तो पापा मम्मी के संस्कार हैं भैया। उन्होंने हमेशा सिखाया है कि एक बार लड़की की शादी हो जाए तो उसकी अर्थी उसके पति के घर से ही निकलती है। तो मैं कैसे अपने पति को छोड़ दूं इस हाल में? माना कि आज हमारे पति के पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनका साथ छोड़ दें। और वैसे भी भैया, हमारे पति हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी बहुत इज्जत करते हैं। और एक लड़की को क्या चाहिए होता है कि उसका पति उसको प्यार करे, उसकी हमेशा इज्जत करे, उसको 2 वक्त की रोटी दे। और एक बात बताओ भैया, कल को आपका बुरा समय आ जाए, आपके पास पैसे ना हो, भाभी आपको छोड़कर चली जाए, तो कैसा लगेगा आपको? कमाल है बहन, तू तो बहुत ज्यादा बदल गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तू वही लड़की है जो बचपन में छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करके बैठ जाती थी। प्राउड ऑफ यू बहन।